हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग साइंस क्लास 5 चैप्टर 2 का डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड जैसे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो द नेम ऑफ चैप्टर 2 इज एनिमल वर्ल्ड, यानी कि जीव जंतुओं की दुनिया। यहाँ पे ये जो एनिमल वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मीनिंग जानवर नहीं होगा। यहाँ पर इसका मीनिंग होगा प्लांट्स एंड माइक्रोब्स को छोड़कर जो भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उन सब को हम एनिमल बोलेंगे। इसलिए एनिमल मीन्स जानवर मत बोलिए, यहाँ जीव जंतु बोलिए, क्योंकि हम इस एनिमल वर्ड के थ्रू सिर्फ 4 पैर वाले जानवरों की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग पे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, है ना, वाटर एनिमल्स, सब के बारे में जानेंगे। तो इसलिए यहाँ जीव जंतु, और वर्ल्ड मीन्स हुआ दुनिया। तो जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उन सब को, पूरे प्लेस को एक टर्म में, एक वर्ड में बोलते हैं हम लोग उनकी दुनिया। तो एनिमल कहाँ पे रहते हैं? इस अर्थ पे रहते हैं और कहीं पे भी नहीं रहते हैं। तो ये जो अर्थ है ये एनिमल्स की क्या है? दुनिया है, वर्ल्ड है। हम लोग भी इसमें आते हैं। ओके, सो इसमें टॉपिक्स है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, ब्रीदिंग इन एनिमल्स, मूवमेंट इन एनिमल्स, माइग्रेशन इन एनिमल्स। ओके, अगर कोई आपसे एनिमल का डेफिनेशन पूछे तो आप बहुत ही आराम से बता सकते हो, एनी लिविंग क्रीचर इंक्लूडिंग ह्यूमंस that is not a plant or microbe is called an animal। यानी कि कोई भी सजीव जिसमें इंसान भी आते हैं, पौधों को और सूक्ष्म जीवों को जोड़ करके जो है उसको बोलते हैं हम लोग जीव जंतु। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स को छोड़ दीजिए, बाकी लिविंग बींग्स को हम लोग भी उसी में है, बोलेंगे एनिमल। तो हम लोग सोशल एनिमल हैं, ठीक है। और सोशल एनिमल का हिंदी आप बोलिएगा सामाजिक प्राणी, ये नहीं कि सामाजिक जानवर, ये गलत हो जाएगा। और वर्ल्ड किसको बोलिएगा? तो वो प्लेस जहाँ पे लिविंग बींग्स सर्वाइव करते हैं। तो इस यूनिवर्स में अभी तक सिर्फ अर्थ ही है ऐसी प्लैनेट मिली है जहाँ पे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, यानी कि लिविंग बींग्स सर्वाइव करते हैं। ये टॉपिक है। देखिए, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज वेरी लार्ज एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ नंबर ऑफ एनिमल्स बिग एंड स्मॉल ब्रैकेट विच आर फाउंड ऑन लैंड, इन वाटर एंड इवन इन एयर। देखिए, ये जो जीव जंतुओं की दुनिया है ये बहुत बड़ी दुनिया है। ओके, इसने अपने अंदर क्या क्या इकट्ठा करके रखा है या कनेक्ट करके जोड़ करके रखा हुआ है, संजो करके रखा हुआ है। बड़े जीव जंतुओं को, छोटे जीव जंतुओं को, और वो कहाँ कहाँ लैंड पे मिलते हैं, वो वाटर में मिलते हैं, वो एयर में, आकाश में उड़ते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, वो इन सब को एक साथ एनिमल वर्ल्ड बोलते। सोचिए कितनी बड़ी ये दुनिया है। ठीक है, द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो वो प्लेस जहाँ पर किसी भी एनिमल के लिए नेचर ने खुद ही उस प्लेस को बनाया हो, और वहीं पे उसी प्लेस पे सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को बिताने के लिए उसके अंदर ऐसा ऐसा फीचर्स दिया हो नेचर ने, तो उस प्लेस को, उस एनिमल का, जिस एनिमल को वहाँ स्पेशल उसी जगह सरवाइव करने के लिए बनाया है नेचर ने, तो उस प्लेस को, उस एनिमल का बोलते हैं हम लोग हैबिटेट। एग्जाम्पल के लिए फिश कहाँ पे सरवाइव कर सकती है? वाटर में। ठीक है, कुछ देर तो बाहर भी सरवाइव कर सकती है, बट अपनी पूरी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो बिल्कुल हैप्पी रह करके एकदम एंजॉय कर सकती है अपने लाइफ को, तो वो है वाटर। तो वाटर उसका हैबिटेट हो गया। पोलर बेयर जो है वो कहाँ पे खुश रह सकता है? एक्चुअली वो, उसको नेचर ने कहाँ पे सरवाइव करने के लिए बनाया है? तो नॉर्थ पोल पे। ठीक है, पेंगुइन साउथ पोल पे। इन लोगों को हम अगर अपने जगह पे लाएं, इंडिया में लाएं, कहीं पे किसी लैंड एरिया में रखें,
तो कुछ दिनों तक सर्वाइव करेंगे, बट पूरी लाइफ जो है, पूरी जिंदगी जिस तरह से वो जीना चाहते हैं या जीते थे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, वैसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ देर के लिए ज़बरदस्ती कोई कहीं पे सर्वाइव किया तो वो उसका हैबिटेट नहीं है। वो नेचुरली कहाँ पे वो अपने लाइफ को, जो कि नेचर ने डिसाइड किया है इतने ईयर्स, तो वो कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, वो प्लेस उसका हैबिटेट है। तो पेंगुइन का हैबिटेट हुआ साउथ पोल और पोलर बियर का हैबिटेट हुआ नॉर्थ पोल। अब एक लायन की बात करेंगे तो लायन सर्कस में भी रहता है, लोग पाल कर रखते हैं, ठीक है, और उससे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं और फिर वो पैसा अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। तो क्या वो सर्कस उसका हैबिटेट है? बिल्कुल नहीं, उसका हैबिटेट फॉरेस्ट है, क्योंकि वो वहाँ पे खुली ज़िंदगी जीता है। ओके, तो वो प्लेस किसी भी एनिमल्स का जहाँ के लिए वो बना है, ठीक है, और वहीं पर वो खुल कर जीता है अपनी पूरी लाइफ, तो उस प्लेस को बोलेंगे उस एनिमल का हैबिटेट। ओके, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स वेयर एनिमल्स लिव। तो मेनली दो टाइप के हैबिटेट्स हैं, ठीक है, हमने अपने स्टडी के लिए डिवाइड कर दिया है। टेरेस्ट्रियल, जमीन पर वाला, एग्जाम्पल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन रहते हैं? लायन, डेजर्ट, कैमल, ये हैबिटेट है। पोलर रीजन्स तो मैंने बता दिया, नॉर्थ पोल पे पोलर बियर, साउथ पोल पे पेंगुइन। माउंटेन्स, याक, ये जो भी मैंने नाम लिया एनिमल्स का, उनका ये हैबिटेट्स है। एक्वेटिक में देखिए, एक्वेटिक यानी कि वाटर, वहाँ पे फ्रेश वाटर, क्योंकि आपको पता है सी का जो वाटर होता है, ओशन का, वो साल्टी होता है, नमकीन। तो यहाँ फ्रेश हम उसकी बात कर रहे हैं जो हम पी सकते हैं, नमकीन नहीं होता है। तो फ्रेश वाटर में आ जाएगा रिवर्स, लेक्स, ठीक है, पॉन्ड्स एटसेट्रा। तो ये किन एनिमल्स का हैबिटेट है? तो वहाँ मिल जाएंगे आपको स्नेल, है ना, और स्नेक्स भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो हम लोग मछली खाते हैं वो मछलियाँ भी मिल जाएंगी कुछ। ओके, तो फ्रेश वाटर हो गया। और ओशंस यानी नमकीन पानी में, साल्टी वाटर में कौन रहता है? तो आपको पता है ब्लू व्हेल, है ना, शार्क, ये सब साल्टी वाटर में रहते हैं, तो ये उनका हैबिटेट है। तो टू एनेबल देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, द एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ ईटिंग, ब्रीदिंग एटसेट्रा। तो अलग अलग जगह पे, आप खुद से कॉमन सेंस की बात है, आप सोच सकते हो कि अलग अलग जगह पे जब ये एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं तो इनका बॉडी भी उसी हिसाब से बना होगा, डिज़ाइन किया गया होगा, नेचर ने इस तरह से इनकी बॉडी को बनाया होगा, ठीक है। खाने की जो आदतें हैं, स्लीपिंग, ब्रीदिंग की जो हैबिट्स हैं, सब कुछ अलग अलग बनाया होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, आप ये देख करके समझ सकते हैं, ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है, वहाँ इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, कहीं पर हवा, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी, ये सब कुछ। तो उसी के अकॉर्डिंग नेचर ने उनके बॉडी को बनाया है ताकि वो आराम से अपनी लाइफ को बिता सके। ओके, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस एनिमल्स, आपको पता है पहले से कुछ एनिमल्स का हैबिटेट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनिमल्स है और ये इनका हैबिटेट है। ओके, यहाँ पे एक है डू यू नो, ये जान लीजिए, क्योंकि ये एनिमल्स का वर्ल्ड कितनी बड़ी है आप इसको समझिए। देखिए, देयर आर मोर देन 8 लाख काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड ओवर 9,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड। आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो 8 लाख तरह का सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं इस अर्थ पे, ठीक है, ये एनिमल के वर्ल्ड में। और 9,000 तरह के पक्षी है, चिड़िया हैं, इनसे ज़्यादा ही हैं, क्योंकि हम एक्यूरेट तो काउंट नहीं कर सकते। ये प्रकार की बात हो रही है, प्रकार, टाइप्स की बात हो रही है। अब इसमें ये कितने कितने होंगे? ह्यूमन बींग्स देख लीजिए, अबाउट 8 अरब के आसपास ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन पहुंच चुका है, जो कि एनिमल में ही आएगा। ओके, तो वाटर एनिमल तो हमने छोड़ ही दिया है, अभी वाटर एनिमल्स का तो पता ही नहीं। तो आप समझिए, ये दुनिया बहुत बड़ी है। ओके, एनिमल का बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, तो आपको पता ही है कि बॉडी को कवर रहना ज़रूरी है,
किसी भी हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए, वेदर से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो हम लोग तो अपना बॉडी कवर कर लेते हैं, क्लॉथ्स यूज करते हैं, तो एनिमल्स तो वो नहीं करते, तो उसके लिए नेचर ने उनके बॉडी को कवर किया हुआ है नेचुरली। तो यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग कवर होता है जो कि उनको हेल्प करता है किसमें, लिव एंड सर्वाइव पर्टिकुलर हैबिटेट, वो उस खास जगह पे उनको जिंदा रहने में, लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प करता है वो बॉडी कवर। ओके, तो पहले यही क्लियर करते हैं। स्केल्स, ये जो आप क्रोकोडाइल देख रहे हो, इस पे ये ऊपर जो बहुत हार्ड कवर है इसके बॉडी पे, इसको बोलते हैं स्केल्स। तो आपको स्केल्स में बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड इज कवर्ड स्केल। तो ये इनका बॉडी जिस चीज़ से कवर्ड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केल्स। वो किस में हेल्प करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज। कभी कभी आप देखते हो स्वेट है ना, वो सूख जाता है जब आप हवा में आते हो तो, या खुली जगह पे, तो वो इवेपरेट होता है वो। तो उसी तरह से अगर इनका बॉडी कवर नहीं रहेगा इतना स्ट्रॉन्ग स्केल से, तो क्या होगा, इनके बॉडी से वाटर हमेशा इवेपरेट होकर के जाता रहेगा एनवायरनमेंट में, तो पानी की कमी होगी। तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए भी ये हेल्प करता है स्केल। नेक्स्ट, फिश आर ऑल्सो कवर्ड विथ वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल्स। लेकिन यहाँ फिश के साथ क्या होता है कि उसके स्केल हेल्प करता है उसके बॉडी को डेके सड़ने से बचने के लिए, क्योंकि स्केल जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है मछली का। नेक्स्ट है सेल। द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक टर्टॉइज, स्नेल, ठीक है, टर्टल। अबे ये टर्टॉइज एंड टर्टल में आप डिफरेंस याद रखिएगा। देखिए, टर्टल जो होता है वो ज़्यादातर पानी में रहता है, और टर्टॉइज ये पानी और ज़मीन दोनों पे, ज़्यादातर ये टाइम टर्टॉइज लैंड पे बिताता है, ठीक है, पानी में भी रहता है बट लैंड पे ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। बट टर्टल ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है, वाटर में। ओके, तो इनका बॉडी कवर्ड रहता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्केल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यह कैल्शियम कार्बोनेट ये एक केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। कैल्शियम से आप जानते हो हमारी हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम हमारा बोन के लिए ज़रूरी है कैल्शियम। तो आप इसी से समझ जाइए वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, वो कैल्शियम होता है उसमें, वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन, ये सब से मिल करके बना होता है। प्रोटेक्ट्स देम, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है इनका शेल। कब, एनिमल सेंस डेंजर, जब इनको फील होता है कि कुछ खतरा है, कोई एनिमल इनके आसपास है या कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ये अपने आप को अंदर सिकुड़ लेते, पूरा सब कुछ, इनका पूरा बॉडी पार्ट, जो भी लिम्स हैं इनके मूव करने वाले, ठीक है, ये सब विड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द सेल। इनका जो भी मूव करने वाला जो लिम्स हैं, अब इनका हाथ पैर जो भी मान लीजिए, वो सब कुछ हेड भी अपने अंदर ये विड्रॉ कर लेते हैं, अंदर को पैक कर लेते हैं अपने आप को। देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप एक स्नेल देखिए कहीं आसपास में कहीं पर भी, और आप उसको सिर्फ टच कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे टच कर दीजिए, ये यहाँ पे हल्का सा टच कर दीजिए, उसको फील हो जाना चाहिए, वो तुरंत अपने आप को अंदर लेकर के चला जाएगा। ओके, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप यू विल सी, आप ये करके देख सकते हो। नेक्स्ट है फर, मतलब कि घने और कोमल बाल, ठीक है। तो ये किसके कवर्ड रहते हैं, तो देखो आप, एनिमल सच एज शिप एंड बियर। शिप का तो ज़्यादा ही कोमल रहता है, बियर का तो फिर भी थोड़ा हार्ड रहता है हेयर। ओके, ये कवर्ड रहता है किस चीज़ से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड एंड रेन, ठंडी से बचाने के लिए, सर्दी से, और बारिश से बचाने के लिए। ओके, नहीं तो ये लोग ठंडी और बारिश से तो खैर मरेंगे नहीं, बट ठंडी से सर्दी से तो ये मर सकते, बारिश से लेकिन कंटिन्यू ये भीगेंगे तो बीमार पड़ेंगे और फिर ये इनकी डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए नेचर ने इनको ये प्रोवाइड किया है। फेदर्स की बात करते हैं तो बर्ड्स आर कवर्ड विथ फेदर्स विच हेल्प देम इन देयर फ्लाइट। तो देखिए, बर्ड्स के पास पहली बात तो विंग्स होता है, ये
2 विंग्स होता है और वो पूरा का पूरा विंग्स फेदर से कवर्ड रहता है और पूरे बॉडी पे भी फेदर रहता है इनका। एक्चुअली फेदर से ही बर्ड्स खूबसूरत लगती हैं, सुंदर लगती हैं। नहीं तो आपको देखना है विदाउट फेदर किसी बर्ड को, तो आप जाइए चिकन मार्केट में और वहाँ जाकर देखिए, जब पूरा फेदर निकाल दिया जाता है, पंख निकाल दिया जाता है, तो कैसा लगता है वो। फ्लाइट, उड़ने में हेल्प करता है ये फेदर इनका, ठीक है। विंग पे जो फेदर रहते हैं वो भी हेल्प करते हैं, प्लस ये जो भी है इनका आसपास में जो भी, और किससे हेल्प करता है, कीप देयर बॉडीज लाइट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से सर्दी से भी बचाने के लिए, नहीं तो ये सर्दी से मर जाएंगी। यहाँ एक डू यू नो है, स्ट्रिप्ड फर एज सीन इन अ टाइगर्स वर्टिकल स्ट्रिप्स इज वन वेरिएशन इन बॉडी कवरिंग कॉल्ड कैमोफ्लेज। ओके, it helps the animals blend into the environment to hide from enemies। देखिए टाइगर को आपने देखा ही है इमेज में या आपने जू में भी देखा होगा, तो उसके बॉडी पे देखिएगा धाड़ी लाइनिंग रहती है लाइक जिब्रा के भी बॉडी पे आपने देखा ही होगा ब्लैक एंड वाइट, और टाइगर का थोड़ा ब्राउन एंड ब्लैक टाइप का होता है स्ट्रिप्स, आप देखिए। ओके, तो ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, देखिए जिब्रा को हेल्प करता है वो प्रोटेक्शन के लिए, वो ब्लैक एंड वाइट कहीं सूखा हुआ जो पेड़ है और तो वहाँ पे जाकर जिब्रा अगर बैठ जाता है बिल्कुल शांत चुपचाप, तो वहाँ से अगर टाइगर क्रॉस कर रहा है तो उसको जिब्रा क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मैच कर जाता है। ब्लैक मान लीजिए पेड़ की जो डालियाँ हैं वो मैच कर गई उसके ब्लैक से, और वाइट तो वैसे भी नहीं दिखता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट करके किसी झाड़ी में, सूखे हुए झाड़ी में जिब्रा बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा दुश्मनों से बचने के लिए, अपने एनिमी से बचने के लिए। और कैमोफ्लेज का और अच्छा एग्जांपल आप कमेलियन का ले लीजिए, वो अपना कलर चेंज ही कर लेता है। बट यह स्ट्रिप्स की बात करेंगे तो वही है, जिब्रा अपने आप को मैच कर जाता है वहाँ के झाड़ी से, पेड़ या कुछ जंगल है वहाँ पे, तो लायन वहाँ से बगल से ही क्रॉस किया वो नहीं देख पाएगा, या टाइगर क्रॉस किया तो। और टाइगर को किस में हेल्प करता है, कैमोफ्लेज जो स्ट्रिप्स रहता है लाइनिंग, तो ये हेल्प करता है। ये ऐसे झाड़ी में जा करके बैठ जाएगा जहाँ पे ब्राउन टाइप का, ब्राउन एंड ब्लैक टाइप की तरह की झाड़ियाँ हैं या डाली प्रेजेंट है, वहाँ पे लकड़ियाँ हैं, तो ये बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। आगे से हिरन आ रही है या जिब्रा क्रॉस कर रहा है तो बिल्कुल शांत रहेगा, एकदम जब नज़दीक आएगी तो एकदम से अटैक करेगा और देन किल करके वो खाएगा। तो इसको हेल्प करता है शिकार करने में, दूसरे जानवरों को मारने में टाइगर को, ये कैमोफ्लेज, ये स्ट्रिप्स जो लाइनिंग धारीदार हैं, और जिब्रा को हेल्प करता है उस टाइगर से बचने में। तो ये एनिमल पे डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल है और किस लिए वो उस मैचिंग का यूज़ कर पा रहा है। ओके, चलिए। ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, अब जब अलग अलग हैबिटेट्स हैं तो उनकी खाने की भी आदतें अलग अलग है एनिमल्स की। तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी लिविंग बींग्स को एनर्जी चाहिए और उसके लिए वो फूड कंज्यूम करते हैं। ओके, और स्टे, जिंदा रहने के लिए भी जो एज है उतने दिनों तक जिंदा तो रहना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। ओके, और हेल्दी रहना है। तो डिफरेंट एनिमल्स इट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तो अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड कंज्यूम करते हैं। ओके, तो उनके फूड हैबिट्स के बेस पे एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मेनली 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट्स के पार्ट्स खाने वाले, कार्निवोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्लेश खाने वाले, और ओमनीवर्स दोनों, प्लांट्स एंड फ्लेश दोनों खाने वाले। अगर आप उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये हैं स्कैवेंजर्स, ये भी कार्निवोर्स में ही आते हैं, बट कार्निवोर्स का यहाँ पे ये है कि ये खुद किसी एनिमल को मारते हैं, किल करते हैं और देन उसका फ्लेश खाते हैं ताज़ा। और जब ये कार्निवोर्स छोड़ देते हैं, बचा हुआ जो फ्लेश रहता है सड़ने गलने लगता है, तो उसको स्कैवेंजर्स खाते हैं। ठीक है,
और स्कैवेंजर्स भी खा गए। अब फिर भी कुछ बच गया, या कभी कभी स्कैवेंजर्स उस एनिमल तक नहीं पहुंच पाए, है ना, उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कोई एनिमल है, वो मरा हुआ है, उसको खा ले हम। तो उनको कौन खाएगा? उनको खाएगा डिकम्पोजर्स। तो इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट से भी छोटे छोटे ये जीव होते हैं, जिन तो मेनली हम हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, हर्बीवर्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल इसमें क्या है? काउ, गॉट, हॉर्स, रैबिट एंड जिराफ। ओके, इनका क्या होता है आपको पता ही है, जब प्लांट खाना है तो काटना पड़ेगा प्लांट को, या प्लांट्स के पार्ट्स को सामने से काटने के लिए इनका इंसीजर्स, है ना, नोज के सामने वाला जो इनका टीथ होता है वो मजबूत, बहुत ही शार्प होता है, तेज धार वाला, ताकि वो प्लांट्स को काट सके। और यहाँ पे जो ग्राइंडिंग टीथ है, मोलर्स, ठीक है, ये चिक टीथ, मोलर्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि प्लांट को काटना है, इसे चबा तो सकते नहीं है, चबाएंगे तो यहाँ से, ठीक है। तो ये मोलर्स इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि फूड को ग्राइंड करता है, ठीक है, पीसता है। द अंडर सरफेस ऑफ देयर फीट, हाँ, इनका जो फीट है, ये आप काऊ का देख पा रहे हो ना, ये वाला पार्ट बिल्कुल निचला, पैर का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, ये हूफ, अगर प्लूरल बोलेंगे तो हूफ्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, हार्ड होता है। ओके, किस लिए? ताकि ये मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। किस लिए जाएंगे ये? तो इन सर्च ऑफ फूड, फूड के लिए, ठीक है, कहीं पर छुपने के लिए भी दौड़ना है इनको, भागना है, किसी और एनिमल से भी भागना है। कभी कभी काऊ के पीछे आप देखते हो डॉग्स पड़ जाते। नेक्स्ट टॉपिक है कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है, यानी फ्लेश ईटिंग एनिमल, फ्लेश को खाने वाले एनिमल, मांस को खाने वाले, सिर्फ और सिर्फ मांस को खाने वाले एनिमल। ओके, दे हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइन टीथ फॉर टीयरिंग फ्लेश। ओके, इनका जो ये आईज के सामने वाला, जो हमारे आईज के सामने जो टीथ होता है नुकीला, दैट इज कॉल्ड कैनाइन, टीयरिंग टीथ, चीरने वाला किसी चीज को। तो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स क्या चीरेंगे? फ्लेश को चीरेंगे। ओके, चीर करके वो खाते हैं उसको, ठीक है। They also have a strong limbs with sharp claws for killing other animals। और उनका जो लिम्ब होता है, मीन्स जो लेग होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और साथ में होते हैं नाखून, बहुत ही शार्प, तेज धार वाले, कील की तरह। क्योंकि वो एक ही टाइम में क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे एनिमल्स को किल करना होता है, तो जैसे उन्होंने नेक को पकड़ा अपने ये केनाइन वाले केनाइन से, अपने दांत से, ठीक है, जबरा से, और लेग में जो उनका ये नाखून है तेज धार वाला, उससे उसके स्टमक और बैक साइड पे अटैक करेंगे एक ही साथ में। मतलब उस एनिमल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि 2-3 जगह से एक ही टाइम पे वो अटैक कर रहे होते हैं। ओके, इस तरह से वो एनिमल्स को किल करते हैं और देन उसका फ्लेश खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है लायन, टाइगर, कैट, ईगल एंड वुल्फ। तो आप यहाँ पर ये ईगल का देखो आप, ये नेल कैसा है, और टाइगर का नेल आप यहाँ इमेज में देख लीजिए। यहाँ पर एक डू यू नो है, देखिए, insects like butterflies and mosquitoes have a tube-like mouth part called proboscis for sucking liquids। ये मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई का आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो एक ट्यूब लाइक एकदम पतला सा पाइप की तरह माउथ में उनके स्ट्रक्चर होते हैं। वो किस लिए? शक करने के लिए, चूसने के लिए किसी चीज़ को। तो बटरफ्लाई तो जूस ऑफ फ्लावर शक करती है ना, बट मॉस्किटो आपको पता है, आपका भी और मेरा भी, हम सबका ब्लड वो शक करती है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है। ओके, जो कि उनको एग प्रोड्यूसिंग के लिए चाहिए होते हैं हमारा ब्लड। बाकी वो लोग फूड के लिए, तो वो लोग भी मॉस्किटोज भी किसी भी और चीज़ का जूस वो शक करते हैं, जैसे फूल का हो गया, किसी पत्ती का, या कोई भी चीज़। Animals such as rats, squirrels, etc. have strong and long, constantly growing incisors and no canines। ये रैबिट और ये रैट्स, स्क्वायरल्स, ये
ये जो गिलहरी और चूहे होते हैं, इनका दांत होता है सिर्फ इंसिजर, जो कि हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा ग्रो करता रहता है। तो यही रीज़न है कि हमेशा ये कुछ ना कुछ काटते रहते हैं डेली। इनको कुछ ना कुछ कुतरना है, खाने के लिए नहीं, सिर्फ उस दांत वो जो बढ़ रहा है ना, तो उसको घिसना है। नहीं तो वो अगर कुछ काटेंगे नहीं तो दांत घिसेगा नहीं, और घिसेगा नहीं तो क्या होगा, वो दांत इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर उनका मुंह भी बंद नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो हमेशा खाने के लिए कुछ, अब खुद सोचिए ना, चूहा कपड़ा काटता है, कोई प्लास्टिक का कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको काटता है, उससे क्या मिल रहा है, वो तो खा नहीं रहा है। क्यों काट रहे हैं? वो सिर्फ दांत को जो ग्रो कर रहे हैं उसको घिसने के लिए, ताकि वो कंट्रोल में रहे और उतना ही बढ़े जितना ज़रूरत है, और अपना मुंह भी बंद रख सके। वैसे ही गिलहरी के साथ भी होता है। ओके, तो इस तरह के एनिमल्स को नॉइंग एनिमल्स भी बोलते हैं, यानी कुतरने वाले जानवर कुछ ना कुछ, और इनको हम लोग रॉडेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओमनीवर्स। ओमनी मीन्स सब कुछ, और वर्ड्स ईटर। तो ये सब कुछ खाते हैं। सब कुछ का मतलब क्या? प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, प्लांट का पार्ट भी और एनिमल्स को भी मार कर खाते हैं। तो आप खुद सोचिए ये कैसे कर पाते होंगे। अगर आप एक गाय को फ्लेश दोगे, है ना, तो क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगी? वो गाय, काऊ? नहीं, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो मर भी सकती है। और अगर आप शेर को दाल चावल सब्जी दोगे तो क्या वो खा सकती है? ज़बरदस्ती आपने बाई चांस किसी भी तरह आपने उसको दे भी दिया तो डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाएगा, वो जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमनीवर्स एनिमल्स हैं, इनके पास दोनों तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, दोनों तरह के टीथ भी होंगे, है ना, क्योंकि इनको प्लांट्स भी खाना है और उसको डाइजेस्ट भी करना है, और फ्लैश भी खाना है और उसको डाइजेस्ट भी करना है, और उसे न्यूट्रिएंट्स लेना है। तो यस, ओमनीवर्स के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो कि नेचर ने दिया, ये गिफ्ट है इनके लिए। ओके, तो इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? ह्यूमन बींग्स, हम लोग हैं, सब कुछ खाते हैं। ओके, बियर एंड क्रो, भालू और कौवे। ठीक है, और अगर आप और भी थोड़ा सा स्टडी करोगे तो स्कैवेंजर्स, वो मैंने पहले बताया है, बचा हुआ जो सड़ रहा है, गल रहा है फ्लैश या कोई एनिमल्स, उसको खाते हैं। जाकर के एक तरह से ये स्वीपर का काम करते हैं, सफाई करते हैं जंगल का, एनवायरनमेंट का, क्योंकि फिर उससे बदबू आएगी, पूरा गंदा हो जाएगा एनवायरनमेंट, बीमारी होगी। इससे अच्छा ये स्कैवेंजर्स खा जाते हैं वो सड़े गले मांस को। ठीक है, और उसके अलावा होता है एक और माइक्रोब्स, डिकम्पोजर्स। तो ये क्या करते हैं? ये बहुत ही छोटे छोटे ये जीव होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं सिर्फ। तो ये जो भी कुछ है, जो कोई खाने पीने वाला नहीं है, उसको इस एनवायरनमेंट में कैसे मिलाना है ना। मान लीजिए कोई एनिमल है, वो कहीं पर, हम लोग एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स को या ह्यूमन डेड बॉडीज़ को भी रिलीजन के अकॉर्डिंग, अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग मिट्टी में दफनाते हैं ना, तो कहाँ जाते हैं वो डेड बॉडी? 2 साल 3 साल बाद वो डेड बॉडी गायब हो जाती है, वहाँ सिर्फ मिट्टी मिलती है कब्र के अंदर। तो कहाँ जाते हैं? ये डिकम्पोजर, क्योंकि देखिए ना, तो वहाँ हर्बीवोर्स आता है। हर्बीवोर्स तो वैसे भी फ्लेश को नहीं खा सकता ना, कार्निवोर्स आता है उस मुर्दे को खाने के लिए अंदर से, है ना, कब्र को हटा करके, और ना ओमनीवर्स जाते हैं वहाँ खाने के लिए, और ना स्कैवेंजर्स जाते हैं, सड़े गले मांस ये सब पूरा नोच नोच कर खाने के लिए। पूरा प्रोटेक्टेड रहता है जो शमशान घाट होता है जहाँ पे मुर्दे दफनाए जाते हैं। तो उनको कौन डिकम्पोज करता है, मिट्टी में कौन मिलाता है? तो ये है डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन एनिमल्स। ओके, यानी कि अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग तरह के सांस लेने के तरीके होते हैं, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि वो अलग अलग जगह पे रहते हैं ना, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इसीलिए उनका सिस्टम भी नेचर बहुत कमाल का है। नेचर ने बहुत ही सुंदर दुनिया बनाई है, बस ह्यूमन बींग्स ने ख़राब करके रखा हुआ है। तो आप देखो, ब्रीदिंग देखते हैं हम लोग। ये आप देख लीजिए ह्यूमन बींग का, मैं आपको पहले ह्यूमन बींग्स का ही देख लेते हैं। देखिए, ये सबसे पहले नॉस्ट्रिल है, यानी कि नाक के अंदर ये जो दोनों जैसा दिख रहा है रास्ता जाने का। फिर यहाँ पे नेजल कैविटी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी चिपचिपा लिक्विड, ठीक है,
प्रेजेंट रहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर ये नॉस्ट्रिल से एयर के साथ में कुछ डस्ट गया या कोई बैक्टीरिया इस टाइप की कुछ गई साथ में, तो यहाँ पे चिपक जाती है। ठीक है, सिर्फ एयर यहाँ से जाएगी अंदर की तरफ, ये विंड पाइप से होते हुए दोनों लंग में। देखिए, एक लंग की बात करेंगे तो बोलेंगे लंग, और लंग्स आप जब भी बोलोगे लंग्स तो इसका मतलब दोनों लंग्स की बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये विंड पाइप से लंग्स में गए। ठीक है, यहाँ पे ये लंग्स जो है इसको बिल्कुल फिल्टर करेगा एयर को, और सिर्फ ऑक्सीजन इसमें से निकालेगा और बाकी सबको वापस भेज देगा, बिल्कुल जैसे आया है उस रास्ते से, नॉस्ट्रिल के थ्रू। ओके, और यहाँ से ऑक्सीजन दे देगा हीमोग्लोबिन को। ठीक है, हाँ, और हीमोग्लोबिन फिर पूरे बॉडी में ले जा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ऑक्सीजन को, और उधर से हीमोग्लोबिन फिर वही ब्लड सेल्स वो फिर कैरी करके लाती है CO2, और फिर ये लंग्स को देती है। लंग्स फिर वापस वही यहाँ से विंड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रिल से निकाल देते हैं पंपिंग की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इस तरह से ब्रीदिंग होती है ह्यूमन बींग्स में। अच्छा, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है डायफ्राम। तो इसमें क्या होता है, देखो आप, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है ये हमेशा पंपिंग करता रहता है। नीचे की तरफ आए तो इसका मतलब लंग्स जो है, लंग्स में एयर आया है, तो जब ये लंग्स फूलेगा, ये पूरा फूलेगा गुब्बारे की तरह, तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि एयर लिया गया है, सांस को लिया गया है, इनहेल किया गया है, और जब सांस को छोड़ा जाएगा तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अब ये सिकुड़ जाएगा ये लंग्स, और फिर इस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता रहता है। ओके, तो देखिए, ऑल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू आउट देयर लाइफ्स। वो जब तक जिंदा रहते हैं सारे एनिमल्स ब्रीदिंग करते रहते हैं। एंड एनिमल्स ब्रीथ इनहेल्स ऑक्सीजन, वो सांस में लेते हैं ऑक्सीजन, एंड अंदर की तरफ लेते हैं ऑक्सीजन, एंड ब्रीथ्स आउट, यानी कि सांस छोड़ते हैं जब, तो छोड़ते क्या है, एक्सहेल्स, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग। ठीक है, सांस को लेना और छोड़ना को बोलते हैं ब्रीदिंग। ह्यूमन बींग्स का मैंने समझा दिया है। लैंड एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ओके, बर्ड्स आपको पता ही है, वो एनिमल जो कि फ्लाई कर सकती है एयर में, उनके पास विंग्स होते हैं, बीक्स होते हैं। ठीक है, और बॉडी बहुत लाइट होती है, और फेदर्स होते हैं, तो उस एनिमल को बर्ड्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं, उनके पास लेग्स तो हैं, पैर होंगे, कभी कभी पैर नहीं भी होते हैं, लाइक स्नेक्स, और वो ना बिल्कुल घिसटाते हुए चलते हैं। देखिए, रेंगना इसको बोलेंगे हम लोग, इस तरह से कुछ रेंग रहे, लाइक एंट, चिट्टी, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेंगना। और क्रॉलिंग, क्रीपिंग। लेकिन एक होता है कि जैसे आप लिजार्ड को देखिएगा, वो पैर भी है उसके पास, बट वो पूरे बॉडी को, अपने निचले वाले पार्ट को घिसटते हुए चलती है। ठीक है, बिल्कुल उस टच रहता है उस सरफेस पे, जिस सरफेस पे चलती है। तो उस तरह के एनिमल्स को जो अपने बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल रगड़ते हुए चलते हैं किसी सरफेस पे, उसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। तो लिजार्ड है, ओके, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। ठीक है, ये रेप्टाइल्स हो गए। ओके, चलिए और आगे देखेंगे हम लोग। तो ये जो है, और मैमल्स कौन से हैं, जो बेबी को डायरेक्टली, ठीक है, बेबी को ही जन्म देते हैं। जो बर्ड्स होती है वो तो अंडे प्रोड्यूस करती है, और उस अंडे से फिर आता है उनका बेबी। लेकिन मैमल्स में क्या होता है, डायरेक्ट बेबी, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, काउज हैं, ठीक है, एलिफेंट्स हैं, तो ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है और दूध भी पिलाती है। मैमल्स का ये पहचान है। तो इनके पास क्या होता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के पास लंग्स होता है ब्रीदिंग करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग्स लिया हम लोगों ने, विच आर मैमल्स, एयर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू आता है, देन या माउथ के थ्रू। हाँ, हवा माउथ से भी आ सकती है, लेकिन ना माउथ से आप देखो मिस्टेक क्या हो जाएगा, यहाँ माउथ से आएगा तो सीधे यहाँ से एयर, ये जो नेजल कैविटी के पास जो कुछ बैक्टीरिया या डस्ट, कुछ हार्मफुल थिंग्स था, गैस था, तो चिपक जा रहा था। अगर नाक से लेते हैं सांस तो यहाँ पे कुछ मतलब वो रुक गया, और बाकी जो फ्रेश थोड़ी अच्छी जो हवा है वो चली गई विंड पाइप में। तो ये फ़ायदा होता है नाक से ब्रीदिंग करने में, नोज से ब्रीदिंग करने में, कि जो हार्मफुल कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ चिपक जाएंगी, यानी कि वो बाहर ही रह जाएंगी, वो लंग्स तक पहुँचेंगी ही नहीं।
बट ये अगर आप माउथ से ब्रीदिंग करते हो तो ये डायरेक्ट विंड पाइप में और फिर लंग्स, फिर यहाँ लंग्स को रिफाइन करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो इसीलिए ब्रीदिंग करना अच्छा किससे है, नोज से और माउथ से, तो नोज से, नोज ही है ब्रीदिंग के लिए। बट इमरजेंसी में कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप माउथ से ब्रीदिंग करके सर्वाइव कर सकते हैं, बट हेल्दी हमारे लिए नोज से ब्रीदिंग करना है, ओके। तो नाउ माउथ एंड रीचेस द लंग्स थ्रू अ ट्यूब दैट इज विंड पाइप, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। उस विंड पाइप से वो पहुंचता है लंग्स तक और देन ऑक्सीजन वो टेक करता है, लंग्स रिफाइन करके फिर वो ब्लड को देता है, देन कैरीड ब्लड सेल यानी हीमोग्लोबिन कैरी करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और उधर से जहाँ सेल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है और अगेन वो देती है लंग्स को, और फिर लंग्स बाहर निकाल देता है, ठीक है, एक्सहेल के टाइम यानी सांस छोड़ने के टाइम में। सिंपल यही है। चल नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियंस, बोथ लैंड एंड वाटर दोनों पे रहने वाले एनिमल्स, ओके। देखो आप, एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये दोनों जगह रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स व्हेन इट इज ऑन लैंड। जब एक मेढक जमीन पे रहता है तो वो लंग्स से ब्रीदिंग करता है, लेकिन वो जब वाटर में रहता है तो रिस्पायर्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, उसका जो स्किन होता है चिपचिपा, उससे गीला गीला जैसा, उससे ब्रीदिंग करता है वो पानी में। उसके थ्रू वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और CO2 को रिलीज करता है पानी के अंदर। और इससे भी आगे सुनिए, टेडपॉल्स जो मेढक के जो बेबी होते हैं, वो जब बेबी होते हैं ना तो उनके पास गिल्स होता है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि उस वक्त ना तो उनके मॉइस्ट स्किन डेवलप रहता है और ना ही लंग्स डेवलप रहता है, तो वो ब्रीदिंग कर नहीं सकते, तो गिल्स रहता है उतने टाइम के लिए। तो गिल्स से उस वक्त ब्रीदिंग कर रहे होते हैं जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है, जब तक कि वो यंग नहीं हो जाते हैं अच्छे खासे, तब तक वो गिल्स से ब्रीदिंग करते हैं। और जब उनके बॉडी के अंदर लंग्स डेवलप हो जाता है तब वो लैंड पे लंग से ब्रीदिंग करते हैं, और मॉइस्ट स्किन डेवलप भी हो चुका होता है तो वो वाटर में स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। तो आप समझ लो ये एम्फीबियंस, स्पेशली फ्रॉग्स की बात करेंगे तो कितना, इसके पास 3 ऑप्शन है, बेबी के पास 1, अडल्ट के पास 2, ओके। चलिए नेक्स्ट है एक्वाटिक एनिमल्स। तो एक्वाटिक एनिमल्स फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एटसेट्रा, ये एक्वाटिक एनिमल्स है, ये पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है। ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, इनके पास गिल्स ही होता है, गलफरा, ये आप देख पा रहे हो, ये है गिल्स मछली का, ओके। तो देखिए आपको ये देखना है ना कि गिल्स से कैसे ब्रीदिंग करते हैं। तो देखिए आप एक्वेरियम को देखिए, छोटा सा एक्वेरियम अगर आसपास में कहीं दुकान में भी आप देखोगे, आप शॉप में रखा हुआ रहता है छोटा सा, उसमें मछली पाल करके रखते हैं लोग, तो आप देखोगे मछली हमेशा ना मुंह खोल रही है, बंद कर रही है, ठीक है, ओपन क्लोज माउथ करती रहती है। तो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि वो ना कुछ खा रही है, नहीं, हमेशा वो खाती नहीं है, खाती तो है वो, लेकिन हमेशा नहीं खाती रहती है। वो जो माउथ क्लोज एंड ओपन कर रही है बार बार, वो क्या कर रही है, पानी को अपने मुंह से अंदर ले रही है और वहाँ से वो उस वाटर को यहाँ से अपने गिल्स से बाहर निकाल रही है। यहाँ माउथ से वाटर को ले रही है और यहाँ से उस वाटर को रिलीज कर रही है। उस पीरियड में वो गिल्स से जब वो रिलीज कर रही है वाटर को, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने बॉडी में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है। इसी पीरियड में ये होता है, ओके। इधर ब्रीदिंग करती रहती है, हमेशा खाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट ब्रीदिंग तो हमेशा करना पड़ेगा ना, तो ये करती है, आप ये चेक कर सकते हो, ओके। तो यहीं पे लिखा हुआ है डिजॉल्व, क्योंकि आप सोचोगे वाटर में कहाँ से आया ऑक्सीजन, तो वाटर का आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर जानते हो ना, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम मिल करके बनाते हैं वाटर, तो ऑक्सीजन तो है ही है, पानी में ऑक्सीजन तो है ही है। तो
और बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी उसमें घुले हुए रहते हैं, ठीक है, डिजॉल्व रहते हैं, तो उस वाटर से वो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इंसेक्ट्स, ये तो कमाल का ही है एनिमल। अ peculiar type of respiratory organ in found in insects like cockroach, caterpillar and grasshopper। इनको मैंने कमाल का इसलिए बोला क्योंकि ना तो इनके पास लंग्स होता है, ना गिल्स होता है, ना मॉइस्ट स्किन होता है, फिर भी ये ब्रीदिंग करते हैं। कैसे? देखो आप क्या सिस्टम है। तो दे ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल्स द एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज। उनके बॉडी पे ना होल रहता है, ये इंसेक्ट के होल, ठीक है, सुराग, उसमें रहते हैं एयर ट्यूब्स, मतलब कि हवा भरा हुआ ट्यूब उसमें, जिसमें जाकर हवा भर सकता है, ठीक है, कुछ देर के लिए, फिर वो एक्सचेंज होता रहता है। विच फॉर्म अ नेटवर्क दैट अलाउज, और वो सिर्फ एक होल नहीं रहता है, बहुत सारे होल रहते हैं और होल्स रहते हैं, और वो सब ना अच्छी तरह से अरेंज्ड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देना है ना। हर टिश्यू के पास, टिश्यू किसको बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, और हर टिश्यू के पास जाना चाहिए ऑक्सीजन, और एवरी टिश्यू फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है एवरी सेल्स के पास। तो इस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ रहता है, नेटवर्क ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, ठीक है, एवरी टिश्यू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। तो ये जो सिस्टम है, ये जो होल्स है, उसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। इसीलिए इसको बोला गया पिक्यूलियर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब एकदम एक अजीबो गरीब तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह से ये ब्रीदिंग। यहाँ एक डू यू नो दिया हुआ है, तो डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स। देखिए, ये डॉल्फिन एंड वेल्स जो है ये एक्वेटिक एनिमल्स है, बट इनके पास गिल्स नहीं होता है, इनके पास लंग्स होता है। तो ये ऊपर आते हैं पानी के ऊपर और एयर को ब्रीदिंग के लिए अपने अंदर लेते हैं और फिर वो चली जाती है अंदर। बाकी वो लंग्स फिर उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को बाहर निकालता है, फिर वो ऊपर आते हैं तो CO2 को रिलीज कर देती है और ऑक्सीजन जो फिर से एयर लेती है, और ऑक्सीजन तो बाकी यूज हो ही रहा है बॉडी में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मैमल्स हैं, ये बच्चे को जन्म देती हैं। ये डॉल्फिन एंड वेल्स ये एग्स नहीं देती है, तो इनका आप ये ध्यान रखना, गिल्स नहीं होता है इनके पास, ओके। अच्छा, एक चीज़ और है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे बैक्टीरिया लाइक प्रोटोजोआ है ना, ये सब कैसे ब्रीदिंग करते हैं, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये ब्रीथ करते हैं बॉडी सरफेस, ये पूरे बॉडी से ही ब्रीदिंग करती है। अब बताइए, अब ये तो इंसेक्ट से भी एक कदम आगे है ना। ये पूरे बॉडी सरफेस से ही इनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है, एब्जॉर्बिंग होती है और CO2 बाहर ये लोग रिलीज करते हैं, ओके। चलिए, मूवमेंट इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर मूवमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ओके। तो देखिए, तो एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और लिम्स फॉर मूवमेंट। देखिए, अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग तरह के लिम्स होते हैं, यानी कि लेग्स होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर, किस लिए ये मूव करते हैं? फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन के लिए, भोजन के लिए, कहीं पर ठहरने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए, इसीलिए मूव करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। आप समझ रहे हैं? तो अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। तो देखिए, प्लांट को छोड़कर, पौधों को छोड़कर बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लोकोमोशन, ओके। चलिए, तो मूवमेंट इन इंसेक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग, इंसेक्ट्स कैसे मूव करते हैं। तो ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। देखिए, जिन स्मॉल एनिमल्स के पास 6 लेग्स हैं उनको बोलेंगे हम लोग इंसेक्ट्स। तो स्पाइडर इंसेक्ट्स है कि नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए। विच आर यूज फॉर मूवमेंट, वो 6 लेग्स को यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक एंट एंड कॉकरोच क्रॉल ऑन देयर लेग्स। देखिए, कॉकरोच एंड एंट रेंगते हैं अपने पैरों के सहारे, पैरों पे इस तरह से
इस तरह से रेंगते रहते हैं। ओके, तो वाटर इंसेक्ट्स लाइक, अब यहाँ वाटर में, पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स की बात करें, लाइक द वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज ओर्स टू पैडल एंड स्विम। देखो ओर्स किसको बोलते हैं? बड़े वाले पतवार को बोलते हैं। आप ये इमेज में देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग ओर्स। और ये पैडल, उससे पानी को पीछे की तरफ मूव करना, और उसके कारण क्या करने के लिए? स्विम करने के लिए, तैरने के लिए यूज करता है बोटमैन। ओके, तो इसका जो लिम्स होता है वो इस तरह का होता है कि वो अपने उस लिम्स से पानी को इस तरह पीछे की तरफ करता है, यानी कि पैडल, और उसके कारण वो तैर पाता है। तो वो जो लेग है उसको बोलते हैं ओर्स, उसके कारण वो पुश करता है यानी पैडलिंग करता है, और वो जो पैडलिंग करता है तो इसका मतलब वो स्विम कर पा रहा है। ग्रासहोपर्स एंड स्टिक इंसेक्ट्स यूज देयर लॉन्ग हिंड लिम्स, यानी पीछे वाला जो इनका पैर होता है वो बहुत ही लंबा होता है, ग्रासहोपर एंड स्टिक इंसेक्ट्स का। तो इसके हेल्प से ये हॉपिंग करते हैं, कूदते हैं। आप देखते हो कितना ऊंचा ऊंचा कूदता है ग्रास हॉपर। ओके, सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, बीज एंड हाउस फ्लाइज हैव 1 or 2 pairs ऑफ विंग्स टू फ्लाई। देखिए आप, कुछ इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई तितली हो गई, बीज और हाउस फ्लाई मक्खी, ये मधुमक्खी की, तो इनके पास 2 विंग्स होते हैं जैसे बर्ड्स के पास हैं, यानी कि 1 पेयर या 2 पेयर्स होते हैं, यानी 4 विंग्स भी होते हैं। फेदर नहीं होते इनके पास, सिर्फ विंग्स होते हैं। तो उसके हेल्प से, क्योंकि इनकी वेट भी ज़्यादा नहीं होती है, बर्ड्स की तो वेट ज़्यादा होते हैं इनसे, तो उनके पास फेदर की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये विंग्स के हेल्प से ये इंसेक्ट्स फ्लाई कर पाते हैं, ये इंसेक्ट्स बटरफ्लाई, बीज एंड हाउस फ्लाई। ओके, चलिए यहाँ एक डू यू नो द वे द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द विंग्स ऑफ बर्ड्स। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी बता दिया, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो, क्योंकि बर्ड्स का वेट ज़्यादा होता है तो उसका विंग्स स्पेशल होता है। वो ब्रेस्ट बोन यहाँ से कनेक्टेड रहता है पूरा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, नोट है बोन्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स और फेदर्स। हाँ, इंसेक्ट्स के विंग्स में कोई ना तो मसल होता है ना ही बोन होती है, बट बर्ड्स के विंग्स में बोन भी होता है, मसल्स भी होता है। ओके, तो इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बर्ड्स का विंग्स। यहाँ आप ये एंट को देख सकते हो, ये मूव कर रही है, ठीक है, क्रॉल कर रही है। मूवमेंट इन वाटर एनिमल्स। अब हम लोग वाटर एनिमल्स की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, ऑल वाटर एनिमल्स स्विम बाय पैडलिंग, यानी कि पानी को पुश करके पीछे की तरफ, है ना, एंड पुशिंग बैक द वाटर। पैडलिंग मीन्स यहाँ पे देखो आप, छोटा सा पतवार जिससे ना पानी को बार बार पुश करना, ठीक है, और फिर आगे की तरफ बढ़ना। स्विमिंग यही ना है, पानी को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं किसी भी तरह से, तो हमारी बॉडी आगे जाती है। फिजिक्स का लॉ है जो कि आप क्लास 8-9 में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्विमिंग। तो डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर स्विमिंग। ये सभी एनिमल्स एक तरह से स्विम नहीं करते हैं, सबका अलग अलग बॉडी पार्ट है, लिम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके से स्विम करते हैं। फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। फिश के पास ये जो पंख आप देख पा रहे हो, ये वाला और ये, है ना, इसके हेल्प से मछली तैरती है पानी के अंदर। और ये जो टेल होता है इसका, इससे वो क्या करती है, चेंज डायरेक्शन, वो डायरेक्शन, दिशा को बदलती है। तो आप सोचोगे कि ये नहीं रहे तो क्या होगा, तो देखो आप, मछली ऐसे जा रही है, अगर इसको टर्न करना है ऐसे, तो ये इस बैलेंस में रखता है बॉडी को, और फिर मूव करने में इधर हेल्प करता है। ऐसे ही बर्ड्स का भी टेल होता है। अगर ये टेल नहीं होगा ना, तो ऐसे जब वो मूव करेगी तो ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा टर्न कर जाएगी। एग्जैक्ट जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहती है उस डायरेक्शन में वो कभी भी ठीक से बॉडी को बैलेंस करके नहीं मूव कर पाएगी। डायरेक्शन जब चेंज करेगी तो थोड़ा सा उसका डायरेक्शन इधर उधर हो जाएगा। ओके, हो सकता है कभी कभी अगर वो जल्दी में टर्न की तो पूरा गोल घूम जाएगी एकदम से, फिर वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगी जिधर से वो टर्न करना चाहती थी। ओके, और नेक्स्ट है हमारा फ्रॉग यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम। वेब्ड फीट क्या होता है, झिल्लीदार फीट, यानी कि ये जो फिंगर टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं फ्रॉग के लेग्स में, तो उसके बीच में देखिएगा स्किन होता है। आप डक का देखिए, आप ये लेग का, उसके बीच में स्किन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेब्ड फीट।
ओके। तो इसमें इसके कारण क्या होता है, यहाँ से पानी निकल नहीं पाता है जब वो, तो आराम से पानी को पुश कर पाता है ये फ्रॉग या डक भी। इसीलिए डक आराम से तैर पाती है क्योंकि इसमें से पानी बाहर नहीं निकलता है। तो पुश, जब पानी को हम पुश आगे करेंगे तो हमारी बॉडी आगे निकलेगी। हमें दिक्कत होती है क्योंकि हमारा फिंगर तो बिल्कुल इसके बीच में गैपिंग है, तो पानी इसमें से बाहर की तरफ निकलता है। ओके, उनको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है फ्रॉग्स एंड डक्स को। When on land they jump, ये जब जमीन पे होते हैं फ्रॉग्स with the help of their long hind limbs, पीछे वाला जो पैर होता है इनका लंबा होता है मेढक, आप देखिएगा, और आगे वाला पैर छोटा होता है, तो उसके हेल्प से ये जंप करते हैं, कूदते हैं मेढक। टर्टल्स हैव 4 पैडल लाइक लिम्स, बढ़ती है तो टर्टल के पास 4 पैडल लाइक लिम्स होता है, तो जल्दी जल्दी पानी को पुश करता है और इसकी बॉडी आगे बढ़ती है। इस तरह से ये पानी में स्विम कर पाता है वाटर। ओके, उसको बोलते हैं पैडल लाइक, जो लिम्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लिपर्स। ठीक है, वो पुश करता है बैक की तरफ और स्विम कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर आप फिश को देख सकते हैं, ये मूव कर रही है। मूवमेंट इन एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स मीन्स क्या होता है, एयर में मूव करने वाले एनिमल्स, यानी कि चिड़िया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, विंग्स के हेल्प से, ये है विंग्स इसका, ये 2 ठो विंग्स, डैना, विच आर एक्चुअली देयर 4 लिम्स, ये एक्चुअली इसके 4 लिम्स है। 4 लिम्स किसको बोलते हैं, आगे वाले लिम्स को। लिम्स मीन्स मैंने बताया है आपको कि जिस बॉडी का वो पार्ट जिसके हेल्प से मूव करता है कोई भी एनिमल, उसको बोलते हैं लिम्स। तो लिम्स में भी 2 टाइप्स ऑफ लिम्स, एक आगे वाला या ऊपर वाला, तो उसको बोलते हैं हम लोग 4 लिम्स। तो ह्यूमन बींग्स में 2 ऊपर वाला हैंड हो गया, तो ये 4 लिम्स है। और किसी भी एनिमल्स का आगे वाला जो उसके पैर हैं तो उसको बोलेंगे 4 लिम्स। तो बर्ड का पैर तो 4 नहीं है बट 2 विंग्स है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 4 लिम्स। ये एक्चुअली 4 लिम्स ही है जो कि चेंज हो गया है विंग्स में। और जो हिंड लिम है ना, वो हो गया इसका लेग। तो हमारा हिंड लिम लेग है और बाकी एनिमल्स का भी हिंड लिम्स भी होता है। अब काउस का दोनों 4 पैर होते हैं, तो 2 आगे का 4 लिम बोलते हैं और बैक वाले को हिंड लिम्स बोलते हैं एक्चुअली। तो ये 4 लिम्स होता है, ये जो विंग्स होता है एक्चुअली में। विंग्स हैव फेदर्स, एंड इस पे फेदर्स होते हैं, बहुत सारे पंख होते हैं, एंड अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन, और ये विंग्स जा करके यहाँ ब्रेस्ट बोन से, यहाँ के हड्डियों से, रिब केज से, है ना, कनेक्टेड रहता है स्ट्रांगली, मजबूती से। ठीक है, बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो, और इसके जो हड्डी रहते हैं अब एकदम खोखला नहीं होता है पाइप की तरह। हॉलो मीन्स आप बिल्कुल खोखला मत समझिएगा, देखिएगा उसके अंदर नेट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, अदर एनिमल से कम फुलफिल होता है वो। ठीक है, किस लिए, मेकिंग देयर बॉडीज लाइट, क्योंकि इनको उड़ना है ना आसमान में, हमें तो उड़ना है नहीं, तो हमारे बॉडी को नेचर ने ऐसा बनाया है, बोन को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाया है, अंदर पूरा बहुत चीज़ मटेरियल भर करके रखा है, बट इनको उड़ना है तो इसलिए इनके बोन को हल्का बनाया है, अंदर से बहुत कम चीज़ उसमें डाल करके, और देन वो डिज़ाइन किया गया है ताकि ये फ्लाइट कर सके। पेंगुइन्स आर एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स दैट यूज देयर 4 लिम्स एज फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू स्विम। देखिए, ये पेंगुइन का जो आगे वाला 4 लिम है, ये फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं, यानी पानी को पुश करने के लिए, जल्दी पुश करने के लिए, दैट इज़ वो 4 लिम्स ही है। तो एज फ्लिपर्स, तो उसको जैसे टर्टल का हम लोगों ने देखा था वैसे ही ये भी फ्लिपर्स की तरह यूज़ करता है और स्विम करता है पेंगुइन, जो कि साउथ पोल वाले एरिया में मिलते हैं। डक्स आर ऑल्सो बर्ड्स विच हैव वेब्ड फीट, वेब्ड वो मैंने बता दिया, झिल्लीदार फिंगर के बीच में स्किन, जिससे कि पानी को पुश कर सके, और वो स्विम कर पाता है। डक हमने पहले डिस्कस कर लिया है, बट कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, आप देख लो, ओके, द वेट ऑफ बर्ड्स फेदर्स इज मोर देन ऑफ इट्स स्केलेटन। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी हड्डी कितनी हल्की होती है। एक चिड़िया के सारे फेदर्स आप निकाल लीजिए, उसका वेट कीजिए, वजन देखिए, और उसका पूरा बोन निकाल लीजिए, उसका वजन, तो जो फेदर है उसके बॉडी पे वो ज़्यादा भारी होगा उसके स्केलेटन से, उसके कंकाल से, उसके हड्डियों से। तो यानी कि फेदर ज़्यादा है इनके हड्डियों के कंपैरिजन में, वेटेड, ओके, बर्ड्स के अंदर। और यहाँ पे कुछ, चलिए
और बर्ड्स के जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होते हैं, 2-3 चीज़ हम लोगों ने देख लिया। एक तो उसका बॉडी वेट, स्केलेटन हल्का होता है, ठीक है, विंग्स होते हैं, उनके पास फेदर्स होते हैं, और स्ट्रीमलाइंड बॉडी मेक्स इट इजी फॉर देम टू फ्लाई हाई इन द एयर। उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही अच्छे शेप का होता है ताकि हवा उनको रोक नहीं पाए, कम से कम हवा का सामना, हवा के साथ, एयर के साथ उनका रबिंग हो और वो आसानी से निकल सके, एयर में फ्लाई कर सके। तो उनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड मीन्स क्या होता है? सुडौल बॉडी होता है, एकदम सुडौल, चपटा, फ्लैट, इस टाइप का नहीं होता है। आप देखते हो ना चिड़िया कितनी अच्छी लगती है, बॉडी मेक्स इट इजी। तो वो जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है उनको फ्लाई करने में। सम बर्ड्स हैव लार्ज बॉडीज बट पुअरली डेवलप्ड विंग्स, हेंस दे आर अनेबल टू फ्लाई। एग्जाम्पल्स आर ऑस्ट्रिच, एमू एंड कीवी। देखिए कुछ चिड़िया की जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है, बट उनका ना तो विंग्स होता है उस बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, ना तो उतना बड़ा विंग्स होता है। आपको क्या लगता है ये ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती? बिल्कुल उड़ सकती है, लेकिन इसका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा इसको विंग्स चाहिए। यानी कि एक एक विंग्स मुझे लगता है जिराफ से भी बड़ा चाहिए, इसका एक एक विंग्स उससे भी बड़ा होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग उस पर फेदर्स भी होने चाहिए, तब ये उड़ पाएगा। लेकिन वैसा तो होता नहीं है, इसके छोटे छोटे विंग्स होते हैं और बहुत ही कम फेदर्स होते हैं। आप देख लो इसको, ठीक है, इसीलिए ये नहीं फ्लाई कर पाता है। तो ऐसा अगर इसको नेचर ने विंग्स दिया होता और बहुत सारे फेदर्स दिए होते तो ये भी उड़ पाता है। आप सोचो अगर ये उड़ता तो कैसा लगता। कीवी और एमू के साथ भी वही प्रॉब्लम है, फेदर्स नहीं है, विंग्स नहीं है उनके बॉडी के अकॉर्डिंग। ओके, मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रेप्टाइल्स का अलग इसी में एक साथ दे दिया गया है। तो लैंड एनिमल्स मूव कैसे करते हैं? तो 4 लिम्स होते हैं लैंड एनिमल्स के पास, हमारे पास भी 4 लिम्स है, 2 हैंड्स 2 लेग्स। ओके, द 2 लिम्स इन द फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स। जो आगे वाले जो 2 लिम्स होते हैं उसको 4 लिम्स बोलते हैं और पीछे वाले को हिंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। हम लोग भी अपने अपर को 4 लिम्स और नीचे वाले को हिंड लिम्स बोलते हैं। ओके, सम एनिमल्स लाइक हॉर्स यूज ऑल 4। कोई एनिमल जो होता है चारों लिम्स यूज करता है अपने मूवमेंट के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हॉर्स लिया हम लोगों ने, आगे का भी पैर और पीछे का भी पैर, वो रनिंग करने के लिए, वॉकिंग के लिए हर तरह का यूज़ करते हैं। बट कंगारू सिर्फ पीछे वाले हिंड लिम्स का यूज़ करता है मूव करने के लिए, हॉप करने के लिए, कूदने के लिए, ओके, जंप करने के लिए। द लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारा तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, हम लोग इसे हाथ की तरह यूज़ करते हैं, और 2 पैर को यूज़ करते हैं हम लोग खड़ा होने के लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, ओके, सपोर्ट दे, और हमारे बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, आराम से कहीं पर मूव करने के लिए, चलने के लिए। अब ये क्रोकोडाइल से है रेप्टाइल्स। क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स, टोर्टॉइस एंड टर्टल्स हैव शॉर्ट लिम्स। देखिए टोर्टॉइस जो होता है वो ज़्यादातर टाइम ज़मीन पे बिताता है और टर्टल ज़्यादातर टाइम पानी में बिताता है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंसनेस होता है, बट यहाँ टर्टल ज़्यादा लैंड पे अपना टाइम बिताते हैं और टर्टल ज़्यादा वाटर में अपना टाइम बिताता है। ओके, शॉर्ट लिम्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल। तो इनके जो छोटे छोटे लिम्स होते हैं वो क्रॉलिंग में, और कैसे क्रॉलिंग करते हैं ये आपको पहले मैंने बता दिया है। एंड तो इस तरह से चलती है, बट ये लोग पूरे बॉडी को घिसटाते हुए, अपने नीचे वाले पार्ट्स को घिसटते हुए चलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये लोग क्रॉलिंग करते हैं, क्रीपिंग करते हैं। स्नेक्स आर लिमलेस। स्नेक के पास तो पैर ही नहीं है, तो ये पूरे के पूरे बॉडी को, नीचे वाले पार्ट को रगड़ते हुए चलते हैं जिस भी सरफेस पे चलता है। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। हाँ, तो स्नेक्स कैसे? अपने स्केल्स के हेल्प से। स्केल जो कि फिश में देखा था ना हम लोगों ने, आप फिश मार्केट में जाइए, वो रगड़ के फिश के बॉडी को शार्प करता है, तो वैसे ही स्केल होता है स्नेक का, बट इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसको चलना है ना सरफेस पे रबिंग करते हुए, तो इसका स्केल ज़्यादा मजबूत होता है, और प्लेट भी उसको बोलते हैं। तो क्योंकि उसको रबिंग करना है, तेज़ भागना है ज़मीन पे, मछली को तो सिर्फ पानी में तैरना है, तो उसका स्केल स्नेक से कमज़ोर होता है। बस उसको प्रोटेक्शन चाहिए वाटर से, ओके, सड़ना नहीं चाहिए बॉडी उसका। बट स्नेक को तो बहुत सारे चीज़ों से बचना है और चलना है, तो इसका स्केल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके हेल्प से। और
उसके आगे प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी, वो प्रेजेंट रहता है स्केल्स। और इसके अलावा प्लेट्स, दे ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग मसल्स, और उनका मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होता है स्नेक का, ताकि वो मूव कर सके और कहीं पर उसको, क्योंकि किसी भी चीज़ पे उसको मूव करना पड़ सकता है, आयरन है, स्टील है, स्टोन है, कोई भी जगह हो सकती है, पत्थर, कहीं पर भी वो उसको मूव करना है, तो स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, स्केल भी स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल बैकबोन, उसको मूव भी थोड़ा सा मुड़ना भी होता है इधर उधर, तो फ्लेक्सिबल जो बैकबोन होता है उसके हेल्प से मूव कर पाता है स्नेक। ओके, दैट हेल्प देम टू मूव। यहाँ पे आप कंगारू को देख सकते हैं, हिंड लिम्स का यूज़ कर रहे हैं, हॉर्स 4 लिम्स, चारों का चारों लिम्ब यूज कर रहा है। क्रोकोडाइल अपने बॉडी को घिसटाते हुए क्रॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये रेप्टाइल है, और ये रेप्टाइल है विदाउट लेग्स। ये देखो आप, ये इसके प्लेट्स, बॉडी प्लेट्स, ये मूव करने के लिए स्नेक अपना यूज करता है। नेक्स्ट है माइग्रेशन इन एनिमल्स। ओके, आप देखो माइग्रेशन, तो सम एनिमल्स मूव लॉन्ग डिस्टेंसेस एट सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर। देखिए साल के कुछ महीने ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं किसी एनिमल्स को वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए। तो वो उस टाइम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं जहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है, दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। तो ये जो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और एनिमल अकेला नहीं जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ये ग्रुप में जाते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट क्यों है, एक जगह से एस्केप हार्श वेदर, बहुत ही दुखदाई वहाँ का मौसम हो जाता है, इन सर्च ऑफ फूड, कुछ नहीं मिलता है उनको जिंदा रहने के लिए, खाने के बिना कुछ दिन जी सकते, बट वेदर इतना खतरनाक होता है कि वो ऐसे ही मर जाएंगे, खा करके भी मर जाएंगे। तो वो फूड भी उनको मिल जाता है दूसरी जगह पे, शेल्टर, अपना रहने का स्थान भी मिल जाता है, एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग, और वो अपने नए नए जो है एग्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और देन बच्चों को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जाते हैं इधर से कम और आते हैं साथ में बच्चों को भी लेकर के आते हैं, तो वहाँ ग्राउंड पे जा कर के ब्रीडिंग करते हैं, तो कैन सेफली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो वहाँ पे जाकर के अपने बच्चों को अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर पाते हैं एग्स को, और देन उससे आते हैं इनके बच्चे। सम बर्ड्स लाइक द साइबेरियन क्रेन एंड द ग्रेटर फ्लेमिंगो विजिट इंडिया एवरी विंटर। जिस वक्त इंडिया में विंटर इतना होता है कि हम लोग स्वेटर जैकेट पहन के जी सकते हैं, उस वक्त साइबेरिया में माइनस में टेम्परेचर चल रहा होता है, माइनस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आप कितनी ठंडी पड़ रही होती है उस वक्त, ये तो मर जाएंगे। तो इसलिए वो लोग इंडिया में विंटर सीजन को बिताने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर वो उतनी ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड्स, यानी कि ये माइग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है चिड़ियाओं के अंदर, पक्षियों के अंदर ये माइग्रेशन होता रहता है चिड़िया में, एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहाँ से अपने जगह, फिर किसी और जगह, तो ये कॉमन है। द आर्टिक, क्योंकि कॉमन क्यों है आप खुद सोचिए, उड़ सकते हैं ना, इनके लिए कोई बॉर्डर ही नहीं है, ज़मीन से तो जाना नहीं है, उड़ के जाना है, रात में भी उड़ सकते हैं, दिन में भी उड़ सकते हैं, ठीक है, ये कभी भी उड़ सकते हैं, अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, कैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। द आर्टिक टर्न्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 70,000 किलोमीटर in a year from the north pole to the south pole and return back। आप सोचो, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से अगेन नॉर्थ पोल जा करके ये कितना, एक साल में देखो आप ये आर्टिक टर्न कितनी दूरी तय करते हैं, 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर। ओके, साइंटिस्ट हैव वेरियस मेथड्स टू स्टडी माइग्रेशन। देखिए साइंटिस्ट कई तरह के क्या मेथड यूज करते हैं ये माइग्रेशन को लर्न करने के लिए। तो रिंग्स, कभी कभी उनके लेग्स में रिंग्स बांध देते हैं, ये रिबन जैसा, प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, और ये किस लिए, पहचानने के लिए। सपोज उन लोगों ने एक बर्ड को पकड़ा तमिलनाडु में, और उसके लेग्स में उन्होंने ये पहना दिया वो रिंग्स, और वो दिल्ली में मिली वो चिड़िया, तो आप सोचो कितनी दूरी, और वो पहचानेंगे कैसे कि वही चिड़िया है, वही बर्ड है, तो उसके लेग में वो रिंग रहेगा, उस पर एक स्पेशल मार्क रहेगा कि ये वो बर्ड है, ये जिसको हमने
तमिलनाडु में ये रिबन पहनाया था, तो उसके लिए। और दूसरा ट्रांसमीटर्स, यानी छोटे छोटे चिप टाइप के क्या डिवाइस लगा देते ताकि उसके डिस्टेंस को हम लोग लोकेट कर सके कि कहाँ पे है वो, कितनी दूरी पर गई है, किस जगह पे हो गई है। तो इस तरह से ट्रांसमीटर्स का भी यूज़ करते हैं। आर फिक्स्ड ऑन बर्ड्स टू ट्रैक देयर मूविंग पैटर्न, और उनके पैटर्न को कहाँ से कहाँ कब जाती है, फिर वहाँ से कहाँ जाती है, फिर वापस कब आती है, सबके लिए, क्योंकि हम पीछे पीछे उनके तो घूम नहीं सकते। तो रिंग्स एंड ट्रांसमीटर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। द आर्टिक टर्न स्पेंड्स विंटर्स इन अंटार्कटिका एंड देन गोज टू द आर्टिक टू ले एग्स। देखो आप, जो आर्टिक टर्न है विंटर्स अंटार्कटिका में बिताते हैं, यानी कि साउथ पोल में जा करके, एंड देन गोज टू द आर्कटिक टू ले एग्स, और वापस आर्कटिक जाते हैं यानी नॉर्थ पोल की तरफ, तो वहाँ पर जाकर अंडे देते हैं। तो ये आपने विंटर्स, और जब वहाँ पे सब कुछ ठीक होता है, देखो आप विंटर में अंटार्कटिका पे चले जाते हैं, जब नॉर्थ पोल पे विंटर आया हुआ रहता है तो उस वक्त साउथ पोल पे समर का सीज़न चल रहा होता है, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं। और अगेन जब वहाँ पे मौसम ठीक होता है, यानी कि समर वहाँ पे आता है और विंटर साउथ पे, तो ये लोग वापस जाकर वहाँ अंडे देते हैं। इट हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट, ये आर्टिक टर्न का लाइफ जो होता है 20 ईयर्स का होता है, और इसमें इस 20 ईयर्स में ये ट्रैवल कितना कर जाते हैं, 2.4 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 24 लाख किलोमीटर ये मूव कर जाते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्ड्स। द माइग्रेशन, आप देखो, द वर्ड माइग्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड माइग्रेटस विच मीन्स टू चेंज। तो माइग्रेशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आया है, और वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है माइग्रेटस, जिसका मीनिंग होता है टू चेंज। हाँ, तो यहाँ चेंज ही तो कर रहे हैं प्लेस को, तो माइग्रेशन उसी से वर्ड लिया गया है। तो माइग्रेटिंग डक्स एंड गीज ऑफन फ्लाई इन वी शेप। देखिए, ये गीज जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, वो गीज और डक्स ये वी शेप में चलते हैं। किस लिए? एनर्जी को सेव करने के लिए, और प्लस अपने लीडर को फॉलो करने के लिए, ठीक है, इसलिए वी शेप में चलते हैं, फ्लाई करते हैं एयर। नेक्स्ट यहाँ पर एक डेफिनेशन है, द बर्ड्स दैट माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। जो चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जाती है मौसम के अकॉर्डिंग, तो उसको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। और जो कहीं नहीं जाती, वो अपने ही प्लेस पे अपने पूरा लाइफ बिताती है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग रेसिडेंट बर्ड्स। ओके, देखिए, सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, यहाँ पर आप एक बटरफ्लाई की बात करेंगे और भी। बिसाइड्स बर्ड्स सम अदर एनिमल्स लाइक कैरिबू, एल्क, सम बैट्स, कुछ चमगादड़, व्हेल्स, ये जो मछली है वो भी एक जगह से अपने ओशन में ही एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चली जाती है। माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड, फूड सर्च करने के लिए ये भी माइग्रेट करते हैं। बट यहाँ मैं मेनली आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ, among insects butterflies and moths also migrate। तो देखो, a very common example in monarch butterfly, ये मैं आपको बताना चाहता था, that migrates from Canada to Mexico in winter। ये कनाडा से मैक्सिको चली जाती है विंटर में। कितना डिस्टेंस तय करती है ये? 3600 समथिंग किलोमीटर, इतना दूर। ये एक तितली की बात कर रहे हैं हम लोग, इतना ये डिस्टेंस तय करती है। की टर्म्स आप देख लीजिए, ये अच्छे की टर्म्स हैं। देन नाउ आई नो, अब मैंने जाना, तो मैंने क्या जाना अब, तो ये सब आप रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट में। यही है नाउ आई नो प्लस, ये आप एक तरह से बोल सकते हो, ये समरी है एक तरह से, आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।